फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है ऑप्शन बी। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं और चैप्टर 1 देख सकते हैं। चैप्टर 2, शेरली यकीन करती थी कि लोग जो देख नहीं सकते वो बन भी नहीं सकते। कुछ औरतें कंप्यूटर साइंस नहीं लेती क्योंकि उन्होंने औरतों को कंप्यूटर साइंस लेते हुए नहीं देखा है। कुछ औरतें लीडरशिप वाली जिम्मेदारी नहीं लेती क्योंकि वो किसी औरत को लीडर बनते हुए नहीं देखी है। हालांकि ये सभी चीजें बदलने लग जाती है जब इंसान खुद पहल करता है और पुराने रूल्स और वसूलों को बदलना शुरू करता है। यही नजरिया था जो एडम ग्रांट शेरली को भी दिखाते थे। ज्यादातर लोग अपने जीवन में कोई दुर्घटना के बाद वापसी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है ये उनके लिए संभव नहीं है और उन्हें ये अभी तक अपने जीवन में देखा नहीं होता। शेरली के पति की मौत को 4 महीने बीत चुके थे। एडम शेरली को दिखाना चाहा कि कैसे लोग अपने जीवन में किसी शौक के बाद आगे बढ़ते हैं। एडम ने बताया कि 50% लोग जिन्होंने अपने जीवन में कोई सदमे जैसी चीज महसूस की ही नहीं होती, बाद में उनकी पॉजिटिविटी रिकवरी होती है। ये तब की बात है जब शेरली को एहसास होता है कि दुर्भाग्यपूर्ण चीज होने के बाद आगे बढ़ना एक ऐसी जिंदगी जीने जैसा है जिसमें सिर्फ दुख और तकलीफ है। शेरली खुद को मजबूत कर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहती थी। तभी उसने जॉय कैप्सर के बारे में पढ़ा। जो कैप्सर एडम के साइकोलॉजी स्टूडेंट में से एक था जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ रहा था। दुर्भाग्यवश जॉय के बेटे को उसकी बीमारी का पता चलने के 3 साल बाद ही मौत हो जाती है। ये जो के लिए बहुत भयानक और दुखदायी घटना थी, पर उसने उस हादसे से खुद को टूटने नहीं दिया। उसकी क्लास में एक बार जॉय ने एडम से सीखा था कि किसी सदमे के बाद के फॉर्म क्या होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में पोस्ट ट्रांसमेटिक ग्रोथ कहते हैं। पोस्ट ट्रांसमेटिक ग्रोथ एक तरीका है जिससे एक आदमी को ठीक होने में और वापस आम जिंदगी जीने में मदद मिलती है। जॉय सिर्फ इन 3 तरीकों को सीखना नहीं चाहता था बल्कि जीना चाहता था। जॉय का कॉन्फिडेंस देखकर शेरली को भी हिम्मत मिली। ग्रोथ के फॉर्म कुछ इस तरह से। पहला स्टेज है फाइंडिंग पर्सनल स्ट्रेंथ, यानी खुद की आपसी ताकत को पहचानो, जिसका मतलब है खुद की कमियों को मानो, पर यह भी जानते हुए कि तुम्हारे पास तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हिम्मत है। जब जिंदगी हमारे ऊपर दुख और परेशानियां के बदले देती है और अचानक कुछ घटनाएं घट जाती हैं, वो हमारे मन में घाव बनकर बैठ जाते हैं, पर उसके बाद हम हिम्मत से आगे डट कर खड़े हो जाते हैं, सिर्फ अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी। पोस्ट ट्रांसमेटिक ग्रोथ का दूसरा स्टेज है सराहना लेना और मतलब ढूंढना। डेव की मौत के 1 महीने बाद शेरली को उसके एक करीबी दोस्त केविन क्रिम से एक तरह का सहारा मिला। उसे बहुत हैरानी हुई कि कैसे केविन ने उसे सहारा दिया, जबकि वो जानती थी कि वो खुद एक सदमे से गुजर रहा था। केविन और उसकी बीवी मरीना के 3 बच्चे थे, एक 6 साल का लुल्लू, 3 साल की नेसी और 2 साल का लियो। अपनी बेटी नेसी को स्विमिंग क्लास कराने के बाद मरीना जब अपने घर वापस आई तो वो देखती है कि नैनी ने उसके दोनों बच्चों लुलू और लियो को मौत के घाट उतार दिया था। शेरली को पता चला कि कैसे केविन ने अपने बच्चों के चले जाने का गम महसूस किया होगा। वो जानना चाहती थी कि कैसे उसने और उसकी बीवी ने दुख की घड़ी से खुद को बाहर निकाला। केविन बताता है कि लुलू और लियो को खोजना बहुत दुखदायी था, पर वो शुक्रगुजार है कि उसके पास मरीना है और बेटी नेसी है। मरीना और नेसी ही उसके जीने का कारण बन गए थे। ये जो सोच थी कि इसने केविन का रिश्ता अपनी बीवी से मजबूत बना दिया था, जिसके बाद उन्होंने एक और बच्ची को जन्म देने के बारे में सोचा और फैसला बाद में ठीक साबित हुआ। अपने बच्चों के नाम से उसने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो उन बच्चों की मदद कर रहा था जिनका कोई नहीं था। वो उन्हें क्रिएटिव चीजें सिखाते थे। ये दिखाता है कि कैसे केविन और मरीना ने उस हादसे के बाद खुद को और अपनी जिंदगी को एक नई राह देने के लिए इंसानियत और प्यार दिखाया। उन्हें अपनी जिंदगी के नए मतलब समझ आने लगे थे और अब सिर्फ उस घटना में ही रुके हुए नहीं थे। तीसरा पोस्ट ट्रांसमेटिक ग्रोथ का स्टेज गहरे रिश्ते बनाना है। जब आप किसी सदमे को महसूस करते हो तो उसके बाद एक करीबी और गहरा रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप खुद को बाकी दुनिया से अलग देखने लगते हैं। जैसे किसी सेक्सुअल और हमले के शिकार होने के बाद कोई इंसान अपनी आशा और लोगों पर से विश्वास खोने लगता है। हालांकि कुछ सदमे गहरे रिश्ते बनाने में भी मददगार साबित होते हैं, जैसे किसी सिपाही ने जिन्होंने एक साथ एक जंग हारी है, पर उस जंग के बाद उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है।
है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जिंदगी की कीमत समझना शुरू कर देते हैं और उन लोगों के साथ वही एक जैसे तजुर्बे बांटते हैं। वो लोग जिन्होंने सदमा महसूस किया हो वो वक्त के साथ आपस में मजबूत रिश्ते बनाते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। पोस्ट ट्रांसमेटिक ग्रोथ का चौथा स्टेज है नई संभावनाएं। किसी करीबी की मौत को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि जिंदगी का नाम ही दोबारा से शुरू करना है। तुम्हारे करीबी या चाहने वाले खुश नहीं होंगे अगर आप उस पहलू पर रुक ही जाओ और अपनी जिंदगी फिर से नहीं जियो तो। एक चैप्टर के बाद नया चैप्टर शुरू होता है। किसी आने वाले अवसर को अपनाने का मतलब ये नहीं कि जो भी पीछे हुआ हम वो भूल जाए। शेरली कहती है कि डेव की उसके दिल में हमेशा एक खास जगह रहेगी। डेव के ना होने में भी उन्हें बहुत बदल दिया था। जॉय ने फैसला किया कि अपने बेटे की जिंदगी के लिए वो मास्टर डिग्री करेगा। केविन और मरीना ने लियो और लुलू की याद में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ये जरूरी नहीं कि कोई घटना कितना दुखदाई या मुश्किल हो, हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। हम हमेशा फिर से जीना सीख सकते हैं, खुद के लिए नहीं पर जो लोग हमारे आसपास हैं उनके लिए। एक बुरे सदमे के बाद हम फिर से उभर सकते हैं। चैप्टर 2 पॉसिबिलिटी वो नहीं जो जन्म के साथ आए। ये तो पूरे जीवन का एक प्रोसेस है जो हमारे धीरे धीरे सीखते हैं अपनी काबिलियत के दम पर और अपने जीवन के उतार चढ़ाव को पार करने के लिए। हम सब जानते हैं कि जीवन में हमेशा खुशी और शांति नहीं होती। कभी ना कभी हम दुख को एक ऐसी जगह पाते हैं जहां हम रास्ता खोज रहे होते हैं। इसलिए हमें बच्चों की आने वाली पीढ़ी को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करनी चाहिए ताकि कम उम्र में ही आप सीख जाएं कि छोटी और बड़ी मुसीबतों को कैसे हल करना है, जिससे हमें भविष्य में खुशी, कामयाबी और अच्छी सेहत मिल सकती है। शेरली के दोस्तों में से एक दोस्त को पता था कि उसे अपने बेटे को फ्लेक्सिबिलिटी सिखाने की कितनी जरूरत है। वो जानता था कि कैसे जिस माहौल में उसका बच्चा रहता है वो उसके बच्चे पर कैसा असर डालेगा, कि वो भविष्य में प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेगा। एक छोटे बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए पहले हमें उसके वैल्यूज और बिलीफ को डेवलप करना चाहिए। पहले ये सोचना कि उनकी जिंदगी पर पूरा हक है। दूसरा, उन्हें सिखाना कि हार और फेलियर से कैसे सीखना है। तीसरा, उन्हें सिखाना कि कैसे खुद को इंसान के तौर पे असल कीमत को पहचाना जाए। आखिर में ये सोचना कि उनके अंदर एक असली हिम्मत है जो उनके और दूसरों की मदद कर सकता है। यहाँ एक एग्जाम्पल है कि कैसे टिमोथी ने फ्लेक्सिबिलिटी सीख कर जो उसके पिता ने सिखाया था कामयाबी हासिल। टिमोथी चैम्बर एक पेंटर है जिसे 30 साल का काम करने का तजुर्बा है और उसके अपने काम के लिए अवार्ड मिल चुका है। हालांकि उसका बचपन थोड़ा अलग था और सक्सेस की तरह जाने वाली राह आसान नहीं थी। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।